सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं कार लाइट। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं महिंद्रा एक्सयूवी 3XO के बारे में। इसकी AX5L ऑटोमेटिक की पूरी फाइनेंस डिटेल रिव्यू आज के इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं। इसकी प्राइसिंग क्या रहती है, बेस मॉडल, टॉप मॉडल, एग्जैक्ट इसकी प्राइस क्या है, एंड डाउन पेमेंट क्या आपको मिनिमम कम से कम देना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहने वाली है, 1 साल से लेकर 7 साल तक की क्या EMI आएगी, हर टेन्योर की क्या EMI आएगी, हर टेन्योर की क्या इंटरेस्ट पे करोगे आप टोटल, हर एक चीज़ डिटेल में बात करने वाले हैं। एंड गाइस, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो भाई इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा। ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू, अपडेट, कंपैरिजन हमेशा पाने के लिए और फाइनेंस डिटेल रिव्यू हमेशा जानने के लिए। एंड गाइस, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ भाई, 3XO AX5L की बात करेंगे जो कि ऑटोमेटिक वेरिएंट रहने वाली है। एंड यहाँ पे आपको भाई टोटल 30 प्लस वेरिएंट्स आपको मिल जाते हैं अपने 3XO में। एंड टोटल 16 कलर ऑप्शन मिलते हैं, तो काफ़ी सारे कलर चॉइसेस हैं, आप किसी पर भी जा सकते हो अपने अकॉर्डिंग भाई। एंड बेस मॉडल से स्टार्ट होती है XUV 3XO 7.8 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम, एंड टॉप मॉडल तक जाती है 15.5 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। आपके सामने जो गाड़ी खड़ी हुई है भाई, ये इसकी AX5L ऑटोमेटिक वेरिएंट रहने वाली है, जो कि 13.74 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम कॉस्ट करेगी। एंड मोटी मोटा ऑन रोड चली जाएगी 16 लाख तक। एंड गाइस, जो ऑन रोड प्राइस है ना, बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकती है। एंड इसमें आपको 1197 सीसी का 3 सिलेंडर BS6 फेज 2 इंजन ऑफर होता है, जहाँ पे आपको 128.7 bhp की पावर मिलती है 5000 RPM पे। एंड 230 Nm की टॉर्क मिल जाती है 3750 RPM पे। माइलेज गाड़ी ये आपको 17 से 18 किलोमीटर पर लीटर तक की दे देती है भाई। तो ये थोड़ा सा भाई इसका रिव्यू था। प्राइसिंग मैंने बता दिया है, इसकी प्राइस अप्रॉक्स आपको 16 लाख तक ऑन रोड प्राइस कॉस्ट करेगी। तो भाई डाउन पेमेंट की अगर बात की जाए तो डाउन पेमेंट सबसे पहले भाई मैटर करता है आपके सिविल रिपोर्ट पे। आपका सिविल रिपोर्ट कैसा है, अगर भाई सिविल रिपोर्ट आपका वेल एंड गुड है तो भाई वहाँ पे आप अगर मिनिमम डाउन पेमेंट से भी कम पेमेंट अगर आपके पास है तो एक बार फाइनेंसर रेडी हो जाता है व्हीकल फाइनेंस करने के लिए। सिविल रिपोर्ट अगर आपका भाई सही है तो भाई आपको मिनिमम डाउन पेमेंट 2 लाख रुपये देना होगा। अगर सिविल रिपोर्ट आपका गड़बड़ होता है तो भाई देखिए, आपको मिनिमम डाउन पेमेंट से ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई अगर आपका सिविल रिपोर्ट बढ़िया है तो 2 लाख रुपए दे के आप XUV 3XO को अपने घर ले जा सकते हो, कम से कम जो डाउन पेमेंट पड़ेगी। तो भाई गाड़ी की जो प्राइस पड़ी थी 16 लाख, 2 लाख रुपए आप डाउन पेमेंट दे दिए, तो जो फाइनेंस अमाउंट रहेगा जिस पे लोन होना है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, ये बचेगा 14 लाख का। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे तो अभी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे RBI बैंक्स को फंड प्रोवाइड कर रही है भाई, तो 8% का हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चलेंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपके बिल्कुल सिविल रिपोर्ट पे डिपेंड करता है भाई। सिविल रिपोर्ट बढ़िया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा, सिविल रिपोर्ट अगर आपका थोड़ा ऊपर नीचे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देना होगा आपको। तो भाई यहाँ पे 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देने पे 1 साल से लेकर 7 साल तक की EMI क्या है, क्या ये चलिए बात कर लेते हैं। उससे पहले 2-3 चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले भाई, कार फाइनेंस कराते समय मैक्स टू मैक्स आपको सिर्फ भाई 4 to 5 ईयर का टेन्योर चूज़ करना है, 5 साल के ऊपर कभी नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट का पैसा एक्स्ट्रा दे देते हो। मैक्स टू मैक्स कोशिश करो आप 4 to 5 ईयर का टेन्योर लो। और बात कर लेते हैं भाई, जैसे जैसे आप टेन्योर को बढ़ाएंगे, लोन ड्यूरेशन बढ़ाओगे, वैसे वैसे EMI का अमाउंट तो रिड्यूस होता है, लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट अमाउंट बढ़ता जाता है। तो इसलिए मैं ये वीडियो में आपको बता दूंगा कि आपके लिए कौन सा टेन्योर बढ़िया होगा, कौन से टेन्योर में आप कितना इंटरेस्ट पे करोगे, हर एक चीज़ की बात करने वाले हैं भाई। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आप फाइनेंसर से जितना कम करा लोगे आपके लिए उतनी फ़ायदे की बात रहेगी। और भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर ROI की बात करें, मतलब आप अगर लोन करा रहे हो, फाइनेंस करा रहे हो, तो आपको जो शोरूम पे जितने भी फाइनेंसर होंगे ना, वहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देना होगा, क्योंकि उनको थर्ड भाई बीच में कोई थर्ड पार्टी है, जैसे मैं बता रहा हूँ, शोरूम वालों को कमीशन देना होता है, जो भी फाइनेंशियल बैंक में बैठे होते हैं शोरूम पे। तो भाई वहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए ज़्यादा देना होता है। वहीं अगर आप बैंक में जाएंगे तो कोई भी थर्ड पार्टी नहीं रहता है, वहाँ पे डायरेक्ट आप उनके पहले तो प्री एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, जहाँ पे आपका बैंक होगा वहीं भी फाइनेंस कराने जाओगे, तो वो भाई ट्रस्टवर्दी भी होता है, बीच में कोई कमीशन भी नहीं देना होता है, तो आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी जेब से ही जाता है, जो कमीशन रहता है जो आप शोरूम से फाइनेंस करते हो। तो ये चीज़ें जो भाई मैं आपको फैक्ट बता दिया हूँ। बाकी आइए बात कर लेते हैं कि 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट देके 1 साल से लेके पूरी 7 साल तक की क्या EMI, क्या इंटरेस्ट वगैरह रहेगा। तो 1 साल का टेन्योर चूज़ करोगे तो 1,22,000 रुपये EMI रहेगी, 61,400 इंटरेस्ट पेबल अमाउंट रहेगी, एंड 14,61,000 रुपीज़ आपकी गाड़ी की टोटल प्राइस होगी। अब टोटल प्राइस क्या है, जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट बच रही थी डाउन पेमेंट देने के बाद प्लस इंटरेस्ट, ओवरऑल प्राइस चाहिए तो भाई टोटल प्राइस में डाउन पेमेंट प्लस कर देंगे आप, तो आपकी टोटल प्राइस निकल के आ जाएगी। वहीं अगर 2 ईयर टेन्योर की बात कर लेते हैं तो 63,300 रुपीज़ EMI रहेगी,
1,20,000 रुपीज़ इंटरेस्ट पेबल अमाउंट एंड 15,20,000 रुपीज़ गाड़ी की टोटल प्राइस रहेगी। वहीं गाइस अगर हम लोग 3 ईयर टेन्योर की बात कर लेते हैं तो 43,800 रुपीज़ EMI अमाउंट रहेगी, 1,80,000 रुपीज़ आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट रहेगी एंड 15,80,000 रुपीज़ गाड़ी की टोटल प्राइस होगी। वहीं अगर आप 4 ईयर टेन्योर की बात कर लेते हैं तो 34,000 रुपीज़ EMI अमाउंट रहेगी, 2,40,000 इंटरेस्ट पेबल अमाउंट एंड 16,40,000 टोटल प्राइस रहने वाली है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में गाइस आप लोग को बताया था, जैसे जैसे आप टेन्योर को बढ़ाओगे वैसे वैसे EMI का अमाउंट तो रिड्यूस होगा, लेकिन इंटरेस्ट पेबल अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो ये चीज़ आप बिल्कुल यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे। एंड गाइस अब 5 ईयर टेन्योर की बात कर लेते हैं तो 28,300 रुपीज़ आपकी EMI अमाउंट रहेगी, 3,03,000 रुपीज़ आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी और 17,03,000 रुपीज़ आपकी टोटल प्राइस होगी। वहीं 6 ईयर टेन्योर की बात कर लेते हैं तो 24,500 रुपीज़ EMI अमाउंट रहेगी, 3,67,000 टोटल प्राइस एंड 17,67,000 रुपीज़ 3,67,000 इंटरेस्ट पेबल अमाउंट थी, 17,67,000 आपकी टोटल प्राइस रहेगी। एंड भाई जो कि मैक्सिमम जो टेन्योर ऑफर करती हैं बैंक्स कार्स के लिए वो 7 ईयर का रहता है। तो आइए उसके लिए लास्ट ईयर के लिए बात कर लेते हैं। तो 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट दे के 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 7 साल पे 22,000 रुपये की आपकी EMI आएगी कम से कम, 4,33,000 रुपये की इंटरेस्ट पेबल अमाउंट और 18,33,000 रुपीज़ गाड़ी की टोटल प्राइस होगी। तो भाई 2 लाख रुपए देने पे महिंद्रा XUV 3XO EX5L ऑटोमेटिक की मिनिमम EMI 22,000 थी, मैक्सिमम EMI 1,22,000 रुपीज़, मिनिमम इंटरेस्ट पेबल अमाउंट 61,400, मैक्सिमम इंटरेस्ट पेबल अमाउंट 4,33,000। एंड आइए अब बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होते हैं कोई भी कार को फाइनेंस कराने के लिए। तो सबसे पहले आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ, जिसमें आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल में इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कार्ड, राशन कार्ड दे सकते हो। फिर आ जाता है सोर्स ऑफ इनकम, आप एम्प्लॉय हो कि एम्प्लॉयर हो। एम्प्लॉय हो मतलब जॉब करते हो, एम्प्लॉयर हो मतलब बिजनेस करते हो। जॉब करते हो तो भाई फॉर्म 16 सैलरी स्लिप से काम हो जाएगा, बिजनेस करते हो तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो ITR के पेपर से काम हो जाएगा। देन फिर आता है मैंडेट कराने के लिए पासबुक, चेक्स और भाई UPI ID से भी आजकल मैंडेट हो जाता है। और पासबुक आप ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग से डाउनलोड कर सकते हो, बैंक स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, जो कि मैंडेटरी है। तो 3 to 6 मंथ का जो कि आप इंटरनेट बैंकिंग से डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो नियर बाई बैंक जाके विजिट करके रिक्वेस्ट करके ले सकते हो। सो गाइज ये डॉक्यूमेंट्स थे जिससे कि आप कोई भी कार फाइनेंस करा सकते हो, सिर्फ महिंद्रा की XUV 3XO नहीं। सो गाइज ये था भाई महिंद्रा XUV 3XO EX5L ऑटोमेटिक का पूरा फाइनेंस डिटेल रिव्यू, इसकी प्राइसिंग, EMI, डाउन पेमेंट, 1 साल से लेकर 7 साल तक की क्या इंटरेस्ट है, क्या EMI आ रही थी, हर एक चीज़ मैंने बता दिया। होप करता हूँ सभी लोग को वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करना, चैनल पर नहीं उसको सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।